क्लास 10 मैथ का अध्याय 11 रचनाओं पर आधारित अध्याय है। और इस रचना के अध्याय में हम लोग एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 5 पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण ABC बराबर 60 अंश हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं के 3/4 गुनी हो। अब यहाँ पर देखिए, तो एक ऐसे त्रिभुज की रचना करना है, समरूप त्रिभुज की रचना करना है। तो सबसे पहले हमने जो दिया गया त्रिभुज है उसको बनाएंगे। अब यहाँ पर BC बराबर 6 सेंटीमीटर के बराबर हमने सबसे पहले रेखा खींच लिया, BC बराबर 6 सेंटीमीटर। अब BC बराबर 6 सेंटीमीटर की रेखा खींच करके और B बिंदु को केंद्र मानते हुए किसी भी त्रिज्या से हमने एक चाप लगा लिया है, और उस चाप को लगा करके जहां पर अब BC रेखा को काट रहा है उस पर प्रकार की नोक रखते हुए 60 अंश का कोण बनाने के लिए एक कट लगाएंगे, और B बिंदु से इस कट से जाती हुई रेखा हमने खींच लिया। अब इस रेखा से क्या करेंगे, इस रेखा से 5 सेंटीमीटर का भाग हमने काटना है, और उसको भी हमने 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के काट देंगे, और इसके पश्चात A को C से मिला देंगे। जैसे ही हमने A को C से मिला दिया तो हमको अभिष्ट त्रिभुज मिल गया ABC। इस प्रकार से जो त्रिभुज पहले बनाना है उस त्रिभुज को हमने इस प्रकार से प्राप्त कर लिया, जिसमें कोण ABC यह बराबर 60 अंश के है। अब आगे कह रहा है कि संगत भुजाओं का 3/4 गुना हो, तो स्केल गुणांक दिया गया है। अब B बिंदु को हमने क्या करना है, B बिंदु को केंद्र मानते हुए और वहां से एक रेखा न्यून कोण बनाती हुई रेखा हमने खींच लेना है। और न्यून कोण बनाती हुई जो रेखा खींच रहे हैं उसको हमने नाम दे दिया कि यह रेखा BX रेखा है। अब क्या देखेंगे, अब तुरंत स्केल गुणांक की तरफ जाएंगे, और स्केल गुणांक की तरफ जाकर के देखेंगे कि यहाँ पर अंश और हर में कौन सा अधिकतम भाग दिया गया है। तो अंश और हर में जो अधिकतम भाग दिया गया है उसको देखते हुए अब इस BX रेखा से हमने उतने कट लगा लेने हैं, और त्रिज्या आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। कोई भी त्रिज्या लेकर के आपको 4 कट लगा लेना है, क्योंकि 3 और 4 में 4 बड़ा है। तो B1, B2, B3 और B4 4 कट इस प्रकार से लगा दिया कि B1, फिर B1, B2, फिर V2, B3 और B3, B4 यह सभी समान भाग हो जाएं। अब B4 को C से मिला दिया, और जैसे ही B4 को C से मिला दिया तो अब यहाँ पर अगला काम होगा कि जो CB4 है उसके समानांतर B3 से जाती हुई रेखा खींचेंगे, क्योंकि 3/4 गुना अगला बनाना है। तो अब कोई भी त्रिज्या लेकर के हमने एक चाप लगा लेना है B4 पर रखते हुए, और जिस त्रिज्या से हमने B4 पर चाप लगाया उसी से B3 पर भी हमने चाप लगा लिया। अब माप कर लेंगे कि यहाँ पर बनने वाला कोण कितना है, क्योंकि समानांतर रेखा हमने खींचना है। तो समानांतर रेखा के लिए यह हमेशा याद रखना है कि एकांतर कोण और संगत कोण बराबर होते हैं। तो अब यहाँ पर उतनी ही कोण बनाती हुई हमने रेखा B3 से हमने खींचना है। तो कोण को माप करके हमने सबसे पहले कट लगा लिया, और जब कट लग गया तो उस कट को लगाने के पश्चात अब B3 और उस कट को मिलाते हुए B3 और कट को मिलाते हुए अब रेखा खींचेंगे, और देखेंगे कि BC को यह किस बिंदु पर काट रही है। तो BC को जिस बिंदु पर यह काटेगी वहां पर हमने C' अंकित कर लेना है। तो ये काम कर लेना है पहले कि B3 से और कट से जाती हुई रेखा जो कि CB4 के समानांतर हो। अब C' यहाँ पर अंकित कर लिया गया, BC रेखा को काटा और C' यहाँ पर अंकित कर लिया। अब अगला काम क्या करना है, अगला काम हमने ये करना है कि AC रेखा जो है उस AC रेखा के समानांतर हमने रेखा खींचना है। अब C बिंदु पर प्रकार की नोक रखते हुए इस प्रकार की त्रिज्या लेंगे कि चाप आसानी से उस बीच लग जाए, और यहाँ पर एक चाप लगा लिया।
सी पर प्रकार की नोक रखते हुए, इसी प्रकार से सी डैश पर प्रकार की नोक रखते हुए हमने अब यहाँ पर चाप लगा दिया। और सी डैश और सी पर जब चाप लगा लिया तो अब देखेंगे कि कोण ए सी बी कितने के बराबर है, वह कोण माप लेंगे क्योंकि समानांतर रेखा खींचना है। तो अब कोण माप लिया हमने, और कोण जैसे ही माप लिया तो कोण मापने के पश्चात अब आएंगे दूसरा चाप जो बना हुआ है, उस चाप पर उतना ही भाग अब हमने काटना है और प्रारंभिक बिंदु पर रख करके उतना ही कोण बनाते हुए हमने कट लगा लिया। अब इस सी डैश और जो कट लगाया हुआ है उससे होती हुई रेखा हमने खींच देना है और देखना है कि वह ए बी रेखा को किस बिंदु पर काट रहा है। तो अब ये देखिए ए बी रेखा को यह ए डैश बिंदु पर काट दिया। अब यहाँ पर हमने अभिष्ट त्रिभुज प्राप्त कर लिया। पहले जो हमारे पास त्रिभुज था वह त्रिभुज हमारे पास ए बी सी था। अब जो हमारे पास समरूप त्रिभुज मिला हुआ है वह त्रिभुज हमारे पास ए डैश बी और सी डैश है। तो अब यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी यह समरूप त्रिभुज हो गया ए डैश बी और सी डैश के। अब यहाँ पर कह रहा है कि 3/4, तो 3/4 का मतलब हो गया लेस देन 1 हो गया। तो जो त्रिभुज हमको प्राप्त हुआ समरूप त्रिभुज वह पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगा, पहले की अपेक्षा छोटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो समरूप त्रिभुज मिला वह हमको एक छोटे त्रिभुज के रूप में मिला। फिर देखिए यहाँ पर बी सी डैश बटे बी सी, अब इसको देख लेते हैं कितने के बराबर है। बी सी डैश बटे बी सी यह बराबर हो गया, बी सी 3 भाग है और बी सी डैश 3 भाग है और बी सी यहाँ पर कितने भाग के बराबर है, 4 भाग के बराबर है। इसी प्रकार से अब दूसरे के लिए देखेंगे। यहाँ पर ए डैश बी यह भी 3 भाग के बराबर है और ए बी कितने के भाग के बराबर है, ये 4 भाग के बराबर है। तो अब यहाँ पर ए डैश बी बटे ए बी बराबर बी सी डैश बटे बी सी, यह बराबर 3/4 हो गया। और इस प्रकार से जो हमारा त्रिभुज प्राप्त हुआ वह त्रिभुज समरूप त्रिभुज के रूप में प्राप्त हो गया।